आपका टीम में कौन सा फेवरेट प्लेयर है कि नहीं मुझे ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसकी बैटिंग देखने में या इसकी बॉलिंग देखने में बड़ा मजा आता है? Mine is Ayush. आयुष इज योर फेवरेट? Yes, he is my favorite. I tell everybody in every like whenever anybody comes and asks me, I'm like Ayush is going to be next Virat. आप इंडियन क्रिकेट टीम में किसकी फैन है? Hardik Pandya I really like. You know, he's Clutch very guy. good. Yes, he's very good. His aura is like, you know, he will just make sure that everybody fear him. एक प्लेयर आप वेस्ट रिलायंस में ला पाओ अगर इंडियन क्रिकेट टीम से, तो वो कौन सा प्लेयर होगा? MS धोनी है, रोहित है, विराट कोहली है। I think MS Dhoni. MS Dhoni के जो mindset है वो काफी I would like to bring. Calm and composed. Very calm and composed. Yes. नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। मेरे साथ है आज एनिशा चोपड़ा जी। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी में। Thank you so much. मैम कैसी रही आपकी जर्नी, कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि वेस्ट रिलायंस को बाय करना एंड ओनरशिप में इंटरेस्ट दिखाना और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जानूंगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई वेस्ट रिलायंस की? I think this is a very great accident. बहुत accidentally we got the team and I had no idea that we are going to be into this. But got the team and then Papa told me that you know this is something you have to figure out and everything. Then journey started from there. It was a shock for me as well. I was not aware about कि क्या है क्रिकेट में, कैसे होता है, क्या लीग होती है. थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ IPL होता है, क्या होता है, बट या इतना ही था. बट फैशन इंडस्ट्री से क्रिकेट इंडस्ट्री में कैसी रही है जर्नी? मतलब किस तरह से आपने शिफ्ट किया? आई थिंक एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ बीन जैसे एक जिद रही है कि फैशन माई फादर वॉज लाइक नॉट टू मच सपोर्टिव. ही वॉज लाइक यू नो इट वॉज नॉट इन वी हैव नेवर हर्ड कि इतना ग्रेट प्रोफेशन है. दैट वॉज माई यू नो एक जिद थी. आई वॉज stubborn about it that I want to do it. I was very passionate about it and when I got into cricket, when I got the team and I saw the opportunity, so वो भी एक पैशन क्रिएट हो गया मेरा बिकॉज द काइंड ऑफ ग्लैमर एंड लाइफ आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड इन फैशन एंड द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन आई गॉट इट हेयर एज वेल. आप इंडियन क्रिकेट टीम में किसकी फैन है? I don't follow a lot, but I think Virat only because मेरे को विराट, हार्दिक पांड्या I really like. You know, he's Clutch very guy. good. Yes, he's very good. You know, एक जो उनका ऑरा है ना, I think that is something जो बहुत अच्छा लगता है. You know, एक उनके ऑरा में दिखता है कि you know when he's coming, I think players सामने वाले भी बहुत डर जाते हैं कि oh, you know, I think हाँ कुछ होने वाला है, कुछ हो भी ना रहा हो, but his aura is like you know he will just make sure that everybody fear him. Yeah, maybe you know he's just so cool कि Absolutely. वो जेंदी से भी बहुत रिलेट होता है, हम बात कर रहे थे अभी वो, क्योंकि हर हफ्ते में उनका एक नया स्टाइल होता है अलग से, और क्रिकेट में तो उनका स्टाइल है. He's true to himself. तो वही रिफ्लेक्ट होता है. अगर if you're trying to portray something different तो नहीं हो पाता. आपकी कनेक्टिविटी आपकी ऑडियंस के साथ इतनी लंबी नहीं रहेगी. बट जस्ट बिकॉज ही इज सो ट्रू, ही इज जस्ट हिमसेल्फ, दैट्स व्हाई यू नो वी आल्सो कनेक्ट टू हिज ऑरा. एंड अच्छा, कोई एक प्लेयर आप वेस्ट रिलायंस में ला पाओ अगर इंडियन क्रिकेट टीम से, तो वो कौन सा प्लेयर होगा और एनी रीजन बिहाइंड इट? एक ही प्लेयर है उसमें, बहुत सारे. देखो MS धोनी है, रोहित है, विराट कोहली है, और अगर आप बात करोगे और जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या तो है ही, और मतलब सारे प्लेयर्स आपको ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है. तो इनमें से कौन सा प्लेयर आप लाना चाहोगे वेस्ट रिलायंस के अंदर? आई थिंक वेस्ट दिल्ली लाइन्स के लिए स्पेसिफिकली विराट कोहली. अगेन आई एम सेइंग ही विल बी द बेस्ट बिकॉज हैं भी वेस्ट दिल्ली से, दिल्ली के हैं, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इफ आई वुड हैव टू चॉइस, अगर आप बोलो विराट नहीं तो आई थिंक MS धोनी बिकॉज दैट सेंसिबिलिटी इन द टीम, दैट वो जिस तरीके से यू नो द वे ही इज सो काम एंड ही नोज वेयर टू टेक एक्शन और क्या करना चाहिए. आई थिंक वो प्लेयर्स में बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स वी सी कि कुछ दे आर गोइंग ऑन द राइट पाथ बट फ्यू एक्शंस की वजह से बिकॉज यू नो दे आर सो हाइपर, दे लाइक कुछ मिसलीड हो जाता है मैचेस में, फिर उनके स्कोर नहीं बन पाते. आई थिंक MS धोनी के जो माइंडसेट है वो काफी आई वुड लाइक टू ब्रिंग. Calm and composed. वेरी calm and composed. Yes. ओनर को भी calm and composed रहना पड़ता है बिल्कुल, जब टीम मतलब ऑब्वियसली वेस्ट रिलायंस की तो परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत अच्छी आती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है. बट अदरवाइज काम एंड कंपोज तो ओनर्स को भी रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा. सर तो पूरी टीम हैंडल करते हैं, लेकिन मेन
जेनजीज के साथ तो आपको ही कांटेक्ट करना पड़ता है, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे आपकी अपीयरेंस तो बहुत अच्छी है, मैंने देखा था ये चीज़। सो किस तरह से आप जेनजी ऑडियंस से मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो? और ऑब्वियसली डीपीएल इतना बड़ा लीग अब बनता जा रहा है जहाँ पे ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं, पिछला सीजन तो आपके लिए बहुत खास भी रहा था। सो किस तरह से आप लोग जेनजी ऑडियंस से रिलेट कर पा रहे हो, उनको बता पा रहे हो अबाउट डीपीएल एंड अबाउट वेंचर रिलायंस? आई थिंक जेनजी काफ़ी स्मार्ट ऑडियंस है, दे लाइक truthness a lot. So just being myself, just being true, and somewhere I'm also a bit of Gen Z, so that's why just एक essence आ जाता है उसमें, सारी conversation में, approach में, thought में कि अच्छा हमें अब ये करना चाहिए. So I think that's what is happening. We're just being true to ourselves and we are taking that forward. अच्छा, आपका टीम में कौन सा फेवरेट प्लेयर है कि नहीं मुझे ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसकी बैटिंग देखने में या इसकी बॉलिंग देखने में बड़ा मजा आता है? आयुष भी है, नीतीश भी है, तो प्लेयर स्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है? Mine is Ayush. Ayush is your favorite? Yes, he is my favorite. I have been, backing him since जब से day one. I have full believe in him and it's mutual respect है, mutual understanding है हम दोनों के बीच में. वो भी बहुत एक एज अ बिग सिस्टर रिस्पेक्ट करता है, मैं भी उसको एक अपने छोटे भाई की तरह रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड आई रियली वांट टू सी हिम गो अहेड, काफ़ी बड़ा बने. आई टेल एवरीबडी इन एवरी लाइक व्हेन एवर एनीबडी कम्स एंड आस्क मी, आई एम लाइक आयुष इज गोइंग टू बी नेक्स्ट विराट ऑफ दिल्ली. Next Virat of Delhi, that's very big statement. मतलब I think of India, sorry, not Delhi, but India. That's true. बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका विराट कोहली से ना उन्होंने पहले इंटरव्यू में अपने बता भी रखा है कि आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली. मैंने विराट कोहली को काफ़ी फॉलो किया, उनसे सीखा है, मतलब बेसिकली आइडल है उनके, तो उन्होंने बताया भी था. बट एक मोमेंट था पिछले सीजन, आपको याद होगा, जब सर ऑब्वियसली नीतीश राणा के साथ थे एंड उनकी आंखों में भी आंसू थे, तब आपकी भी आंखों में आंसू हो गए होंगे, क्योंकि इतनी मेहनत होती है ना उसके पीछे, दुनिया देखती ही नहीं है उतनी मेहनत. दुनिया को दिखता है कि हाँ सामने क्या हो रहा है, मैदान पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो स्टोरी होती है, पर्दे के पीछे की जो स्टोरी होती है, उसके पीछे किस तरह से वो स्टोरी रही, जीत के बाद कैसा सेलिब्रेशन हुआ, क्या माहौल था, उसके बारे में जानना चाहेंगे ऑडियंस. आई थिंक लास्ट ईयर की विन और वो इमोशनल मोमेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ हाउ एज अ टीम वी वर परफॉर्मिंग. एंड if you look at the graph, everybody performed in our team. There was not one individual who had high score or something like that. Everybody performed as a team, and I think that emotional moment happened only because इतनी अटैचमेंट हो गई थी एक दूसरे से, सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी. एंड देन नीतीश भैया का जो सपोर्ट रहा है, फर्स्ट ईयर वी डिडंट हैव एनी मेंटोर लाइक हिम, एनीबडी हु कुड गाइड एवरीबडी एंड टेक द टीम फॉरवर्ड. क्योंकि हम टीम को बाहर तक उनसे बात कर सकते हैं, बट ग्राउंड में क्या सिचुएशन बन रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो एक लीडर ही हैंडल कर सकता है. एंड आई थिंक नीतीश भैया ने जिस तरीके से, हमने ऑफ ग्राउंड करा हैंडल चीज़ों को, एंड नीतीश भैया ने हमारा हेल्प करी साथ में, ऑन ग्राउंड सब हैंडल करा. सो आई थिंक दैट्स व्हाई दैट इमोशनल मोमेंट हैपेंड. एंड जब पोस्ट मैच होता है, कभी भी मैच के बाद जब आप जीतते हो, जब भी कोई अच्छा मोमेंट होता है, तो मैच के बाद तो आप ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में जाके आप लोग बात करते हो, सर बात करते हैं, आप बात करते हो? हाँ जी, पापा जाते हैं, बात करते हैं. लास्ट ईयर आफ्टर द विन ऑल्सो गाइज स्पेंड like an hour or so in the dressing room cheering. I was outside, I could only hear them cheer and clapping. Everybody was really happy, and I think सबकी bond इतनी strong थी that everybody just wanted to, I think it was like they never wanted it to end, that moment to end. So सब साथ में. सर की तो नीतीश के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जितना हमने देखा, मतलब इतना इमोशनल वो मोमेंट था एक्चुअली, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा पर्सनली कि कोई टीम जीतती है तो ओनर इतने इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारा पर्दे के पीछे काम होता है. लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन आपके लिए कि एज एन ओनर ऑब्वियसली आपको बिजनेस का भी सोचना पड़ता है, तो आपके लिए ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टीम का प्रॉफिट? So last year, trophy was really important for me. This year, I actually thought that I'm going to focus more on business, but I don't know, the energy of DPL, cricket और टीम की जो एनर्जी रहती है, वो आपको कहीं ना कहीं पुश कर देती है कि नहीं थोड़ा बिजनेस तो देख लेंगे. It should just go hand in hand, but let's game is something, यहाँ पे फोकस ज़्यादा करते हैं. I'm trying my best, but I think यू ऑल्सो मैंशन जिस तरीके से माई फादर वो जितने इमोशनल हैं वो बिजनेस नहीं लेकर आ पाते हैं. आई ट्राई टू मेक अ बैलेंस, बट ही इज़ इमोशनल एंड ही जस्ट लव्स कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे और सब आगे बढ़े. मैम क्रिकेट गेम ही ऐसा ना कि इंडिया के अंदर तो इट्स
लाइक कि बहुत इमोशंस ही होते हैं, आप बाहर देख लोगे तो वो इतना इमोशन नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं। Right. इंडिया के अंदर सब लोग दिल से सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई हम इनके फैन हैं, हम इनके फैन हैं। डीपीएल के अंदर जिस हिसाब का टैलेंट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार बहुत सारे आपको लग रहा है कि जितने भी प्लेयर्स हैं लड़के हैं वो इंडियन टीम में मेक कर पाए, आईपीएल में मेक कर पाए, क्योंकि डीपीएल अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्रिएट कर रहा है जी हर बार। जी बिल्कुल। आई ऑलवेज से दैट डीपीएल हैज़ बिकम दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि स्टेट में आप अभी तक रणजी कर रहे थे और कुछ डिस्ट्रिक्ट मैचेस वगैरह आपके हो रहे थे, उससे आपको हाईलाइट नहीं मिल रहा था। नाउ द काइंड ऑफ कवरेज डीपीएल हैज़, आई थिंक सारी फ्रेंचाइजीज ने मिलके बहुत सोशल मीडिया पे वर्क करा है, एंड डीपीएल ने कैमरा जिस तरीके से उनकी क्वालिटी है, एवरीथिंग, वी हैव मेड इट अ प्लेटफॉर्म फॉर आर दिल्ली प्लेयर्स कि उनको एक और बेंचमार्क मिल जाए। सो आई थिंक दैट्स गोइंग वेरी वेल। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो हमारी जेनजी ऑडियंस है जो कि मतलब धीरे धीरे ना क्रिकेट में मूव कर रही है, जैसे आप तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल एकदम से पोल्स अपार्ट फील्ड स्विच करी। अगर आप बात करोगे फैशन से आप क्रिकेट में स्पोर्ट्स में आ गई, तो उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरह से आगे जाएं, किस तरह से लुक फॉरवर्ड करें चीज़ों को, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक राइट पाथ हो। तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर ऑल दी जेनजीज? I think my message is that just keep trying, do a lot of things, just don't stop if you think this is your calling and that's not working. Just try something else. Maybe you don't know what is the plan for you, and so that's what I did personally. I tried everything, then then this cricket thing happened, and I thought that cricket is never my calling, but then it turned out to work really well for me. So I think we should just keep trying new things and explore. We are so young. Gen Z has a lot of time to explore and they can just do everything. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच Thank you. हमें टाइम देने के लिए, स्पोर्ट्स यारी को टाइम देने के लिए, हमारी ऑडियंस को टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट टू वेस्ट दिल्ली लायंस। मैं तो कह रहा हूँ एक और ट्रॉफी उठाएं, एक सीजन ऑलरेडी आ चुका है, मतलब चैंपियन टीम बने कि बाकी टीम्स को थोड़ा डर लगे, डर का माहौल बने, जो हार्दिक पांड्या का आने में बनता है ना, वो वेस्ट दिल्ली लायंस बना दे डीपीएल के अंदर। सो अभी फिर दोस्तों आपसे इजाजत लेते हैं, और अभी के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।